बंगाल इन दिनों बहुत विवादों में रहा। ममता बनर्जी को लेकर के विवादों में रहा, मोइत्रा को लेकर के विवादों में रहा, अलग अलग लोगों को लेकर के विवादों में रहा। बहुत लोग बंगाल से टूट करके बीजेपी में गए, बहुत लोग बीजेपी के वजह से ही बीजेपी में मारे गए। ये सारे आरोप लगते आए बंगाल में। बंगाल में चुनाव भी है, इस बार चुनाव बड़ी है। इस बार बंगाल के टीएमसी सांसद कहते हैं कि हम मोदी को नैया पार भगा देंगे, हम यहाँ भगा देंगे, हम वहाँ भगा देंगे। कौन कहाँ भगा देगा? और क्या एक नारा छत्तीसगढ़ में जोरों से गूंजा सेव बंगाल को लेकर के। दिखा दो सेव बंगाल की एक बार फाइल, फोटो दिखा दीजिए। एक बार नारा इस बार छत्तीसगढ़ में जो गूंजा वो बहुत जोरों पे गूंजा। उस नारे में अलग अलग बीजेपी के मंत्री देखे। एक दो मंत्रियों के नाम मैं बता दूं, जिसमें हमारे डिप्टी सीएम विजय शर्मा जी भी दिखे फोटो में। पर क्या सेव बंगाल को, छत्तीसगढ़ को सेव बंगाल की जरूरत है या सेव बंगालियों की जरूरत है? खैर, इसका जवाब देने के लिए मैंने मेहमान को बुला लिया है। गोपाल सामंतो जी हमारे बीच मौजूद है। एक बार उनके लिए तालियां हो जाए और उनकी प्रोफाइल चला दीजिए। नाम गोपाल सामंतो, जन्म 8/11/1980, स्थान कोलकाता, उपलब्धियां वकालत तक की पढ़ाई। 1. छत्तीसगढ़ के पहले कॉफी केबल बुक का प्रकाशन 2010 में। 2. छात्र राजनीति में एबीवीपी के रायपुर जिला संयोजक, विश्वविद्यालय अध्यक्ष, प्रदेश कार्यकारिणी में सदस्य आदि पदों पर रहे। 3. पहली बार छत्तीसगढ़ के घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को 2011 में मोबाइल ऐप में माध्यम से जोड़ा। 4. सेव बंगाल सेव इंडिया मुहिम की शुरुआत की 2025 में और बंगालियों के बीच उनके सांस्कृतिक अस्मिता को बचाने के लिए कार्य कर रहा हूं। बैठिए। बहुत बहुत स्वागत गोपाल भी आपका। धन्यवाद। बीजेपी में भी है और सेव बंगाल को लेकर के बड़ी मुहिम भी चला रहे हैं। इतनी बड़ी मुहिम चला रहे हैं बंगालियों को लेकर के और छत्तीसगढ़ में चला रहे हैं। मेरे समझ से पड़े हैं, पर पूछूंगा बेबाक तरीके से पूछूंगा, एकदम क्लियर पूछता हूं, मैं साफ पूछता हूं। ये शुरू से जानते मुझे। प्लीज बैठ जाइए और सवालों का सिलसिला चालू करता हूं मैं। ठीक है, आप खुद भी बंगाली हैं पर बीजेपी में हैं, कुछ बंगाली टीएमसी में हैं, कुछ बंगाली कांग्रेस में हैं। इस बात का साफ तौर पे साफ मायने निकलता है कि जिसको जहां जाना है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, बोलने की आज़ादी है, रहने की आज़ादी है, खाने की आज़ादी है। अब क्या टेंशन है ममता से? बंगाल से क्या टेंशन है? क्या बातें हैं जो आपके जहन में चल रही है, दिमाग में चल रही है? बताइए, जरा सा खुल के बताइए कि क्या जरूरत है छत्तीसगढ़ में सेव बंगाल का नारा लाने के लिए? पहली बात, किसी का बीजेपी में होना, कांग्रेस में होना या टीएमसी में होना, ये बहुत दिगर बात होती है। पहली बात यह है कि वो भारतीय है। पहली बात यह है कि वो एक बंगाली है। और आपको एक बात बता देता हूं, नेताजी सुभाष बोस जी कांग्रेस में अध्यक्ष के पद पर रहे, लेकिन उनकी मूर्ति स्थापना किसने की? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की। सरदार वल्लभ भाई पटेल कांग्रेस के सरकार के सबसे पहले गृह मंत्री बने, लेकिन उनकी मूर्ति की स्थापना अगर किसी ने की, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की, तो भाजपा के शासन में की। बात भाजपा कांग्रेस की नहीं है, बात भाजपा कांग्रेस टीएमसी की भी नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि भारतीयता की है, हमारे संविधान की है, हमारी एकता की है और हमारे देश की है। दूसरी बात, मुझे दुलारे जी ने दूसरी तीसरी बार पूछी कि सेव बंगाल छत्तीसगढ़ में क्यों? तो बंगाल क्या भारत से बाहर है? बंगाल क्या भारत से बाहर चला गया है? और एक बात बताइए, आज नक्शे को अगर ठीक से देखा जाए तो बंगाल से लगे हुए 7 राज्यों में जाने का रास्ता बंगाल से ही होकर गुजरता है। अगर बंगाल नहीं बचेगा तो 7 राज्य भी नहीं बचेंगे। तो इसलिए अगर पूरे देश को बचाना है तो बंगाल को बचाना निश्चित है। बंगाल में ऐसा क्या हो गया कि बचाने की जरूरत है? क्या हो गया बंगाल में? बड़ी
साफ पूछ रहा हूँ। एकदम शानदार बात आपको बताता हूं। अभी आपने मेरे पहले जो डिबेट कर रहे थे, आप किस पे बात कर रहे थे? गौमांस पे, गौ गौमाता तस्करी पे बात करते, गौ तस्करी पे। बंगाल में जाके देखिए, बीफ चाप, बीफ स्टिक, बीफ बिरयानी, बीफ रोस्ट, ये कॉमन बात है। अगर पूरे देश में बीफ बैन है, पूरे देश में अगर गौमांस बैन है, तो बंगाल में कैसे खुला हुआ है? क्या बंगाल भारत से अलग हो जाता महाराष्ट्र में है? आप ही की सरकार है, गौमांस बिक रहा है। महाराष्ट्र में आप ही की मुझे सरकार एक है। जगह दिखाइएगा। दिल्ली में आप ही की सरकार है। मैं आपको बता देता हूं, आप ठीक से एक बार देखिएगा, किसी होटल के मेन्यू में अगर दिल्ली या महाराष्ट्र में आपको बीफ का अगर होटल जिक्र में, के- मैं आपको बता रहा हूं, सुनिए, बीफ का अगर किसी के मेन्यू में जिक्र मिल जाए पूरे भारत में, केरल और बंगाल छोड़कर, तो आप बताइएगा। दूसरी बात, आपने गौ तस्करी की बात की। उमेश जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, आप बालेश्वर करके एक बॉर्डर है, उसको क्रॉस करिए, खुलेआम ट्रकों में बिना कपड़े, बिना यहाँ तो ढाक के ले जाते हैं, वहां खुलेआम ले जाते हैं और गौ माता के हाथ पैर को बांधकर उनके ऊपर लुंगीधारी, टोपीधारी उनके ऊपर बैठे रहते हैं। ऐसे बंगाल को अगर नहीं बचाना है तो किस बंगाल को बचाना है? और उसको बचाने की जरूरत क्यों आप ये नहीं साफ है? बोल दिए कि बंगाल को नहीं बचाना, बंगाल को मुसलमानों से बचाना है। तो क्या ममता बनर्जी को आप मैं- मुसलमान मानते हैं? मैं 100% मानता हूं। 100% मानते हैं? 100% बड़ा मानता बड़ा हूं। बात कह रही है। मैं बहुत अच्छे से बता रहा हूं आपको, आज की बात बता रहा हूं। आप सोचिए, 45,000 दुर्गा पूजा पंडाल, 45,000 संख्या को सुनिएगा अच्छे से, 45,000 दुर्गा पूजा पंडाल को 500 करोड़ रुपए का अनुदान मिलता है, 500 करोड़ का। और केवल 614 मदरसा को 5,713 करोड़ का अनुदान मिलता है। तो यह ममता बनर्जी क्या है आपके सामने साबित नहीं होता? आप ही के योगी आदित्यनाथ भी सोचिए, मदरसे को एक अनुदान मिनट, देते हैं। मैं अनुदान की बात करें, आप उत्तर प्रदेश का अनुदान देखिए, तो वही आप मैं उत्तर प्रदेश मैं का वही अनुदान कहना देखिए, चाह रहा हूं 350 कि करोड़। तरफा रवैया क्यों? मैं बता अगर रहा हूं, अगर आप टीएमसी ने दे दिया तो आपकी नजरें बदल गई। बदल गई नहीं गई, संख्या को देखिए, 614 मदरसा में 5,713 करोड़ रुपए, मतलब एक मदरसा से 8 से 9 करोड़ रुपया। किसी दूसरे प्रदेश में आप दिखा दीजिए, मैं मान जाऊंगा आपकी बात। आप एक प्रदेश, इस पूरे देश में एक प्रदेश में किसी मदरसा को 8 करोड़ रुपया अगर मिल रहा हो, तो मैं आपका मंच छोड़कर, राजनीति का प्लेटफॉर्म छोड़कर, इस मुहिम को छोड़कर चले जाऊंगा। आप मुझे एक जगह, एक प्रदेश की बात दिखा दीजिए। देखिए, बात तथ्यों पर होती है। ऐसा क्या हो गया जादू बंगाल में कि 70 सीटों में मुसलमान मेजोरिटी में पहुंच गए और बंगाली हिंदू, जो अगर हिंदू है, एक मिनट, बीजेपी टिकट ना दे, ममता बनर्जी टिकट देती है, तो बीजेपी के पेट में दर्द क्यों होता है? बीजेपी की बात ही नहीं है, तो बंगाली की बात है। ठीक है, बंगाली की बात है। मैं तो आज क्या तक के मुसलमान को आप बंगाली आप- नहीं मानते हैं? आप मेरे किसी प्लेटफॉर्म में बीजेपी का कोई लोगो चलिए। किसी तरह, मैं आपको बता रहा हूं, हाँ, मैं सुनिए ये सुनिए, समझ गया। आपके उद्देश्य को मैं क्लियर कर देता हूं। और बंगाली कौन है और मुसलमान कौन है? ये आज नया अध्याय शुरू हो गया कि वो हिंदू बंगाली है, वो मुसलमान बंगाली है। मुझे इन भाइयों के बीच में, आपके बीच में, सारे लोगों के बीच में, क्या इस्लाम में भाषाई समुदाय है? कतई नहीं है। जो मंत्र तुर्कमेनिस्तान में पढ़ा जाता है, वही मंत्र अरब में पढ़ा जाता है, और वही मंत्र आपके रायपुर और बंगाल में पढ़ा जाता है। लेकिन जो मंत्र केरल में पढ़ा जाता है हिंदू पूजा पद्धति में, वो मंत्र और बंगाल में पूजा पद्धति मंत्र में डिफरेंट तौर पर डिफरेंस होता है, क्योंकि हिंदुइज्म में, सनातन में भाषाई समुदाय है। लेकिन षड्यंत्र देखिए, आज बंगाली खुद बोलता है कि नहीं नहीं, वो तो हिंदू बंगाली है, वो तो मुस्लिम बंगाली है। इस षड्यंत्र के खिलाफ ये अभियान है। ना टीएमसी के खिलाफ है, ना सीपीएम के खिलाफ है, ना कांग्रेस के खिलाफ है, और ना बीजेपी के पक्ष में है। ये अभियान बंगाल के बंगालियों को बचाने का अभियान है। ये अभियान बंगाल को बचाने का अभियान है। मुझे एक बात बताइए, आप अभी एक बात का उत्तर दीजिए, आप खुद सोच के देखिए, आप तो पत्रकार हैं। मैं उत्तर दूंगा। बांग्लादेश का विभाजन क्यों हुआ? बांग्लादेश का विभाजन ऐसे हुआ कि जब एक संख्या के समुदाय के लोग बढ़ते गए, तो उन्हें अधिकार मिल गया रेफरेंडम का। एक तरीका होता है, यूनाइटेड नेशन में रेफरेंडम कहा जाता है। तो उनकी संख्या बढ़ते गई, रेफरेंडम हुआ, बांग्लादेश बढ़ गया। आज फिर संख्या बढ़ेगी, फिर रेफरेंडम होगा, फिर बढ़ जाएगा। उसमें बड़ा बात क्या है? आप चल के देखिए यहां पे माना में। तो आप वो क्यों नहीं ला देते हैं, क्या बोलते हैं,
नियंत्रण वाली कानून। कौन सा नियंत्रण, कैसा नियंत्रण? बांग्लादेश से घुसपैठ हो रहा है, उस पर कैसा तो नियंत्रण पुलिस क्या करेंगे? कर रही है बॉर्डर पे, लोग क्या कर रहे पुलिस हैं? किसकी है? अच्छा, सारी चीजें पुलिस केंद्र ममता सरकार की बनर्जी कोई की चीज है? नहीं है। मैं बिल्कुल है। केंद्र सरकार का कुछ नहीं है। 160 मैं आपको बता रहा हूं, ये ठान लिया गया है। 160 किलोमीटर। तो जी सवाल पूरा कर लेता हूँ, ये ठान लिया गया है क्या सारा भरा मटका ममता के सर पे फोड़ा जाएगा? अगर वो फुड़वा रही है तो उसमें हमारे क्या हर्ज है? क्यों 160 एकड़ जमीन, 160 किलोमीटर की जमीन केंद्र सरकार के अधीन नहीं कर रही है? अगर उनके सांसद बोल रहे हैं कि गृह मंत्री का सर काट कर टेबल पर रख देना चाहिए, तो वो क्या गृह मंत्री हमारे हैं, बंगालियों के हैं, या आपके हैं, किसके हैं? पूरे देश के गृह मंत्री का अपमान अगर करने का अधिकार किसी को दिया है ममता बनर्जी, तो उसको हटाना चाहिए। तो ये ठीकरा फोड़ने का काम हम नहीं कर रहे हैं, ये रोज वो खुद कर रही है। मुझे एक बात बताइए, माना में विस्थापितों का बहुत बड़ा समुदाय है। ठीक, मैं आता हूं आपकी बात पे, आप ही की बात को उत्तर दे रहा हूं। वो विस्थापित क्यों हुए? केवल अपने हिंदू धर्म को बचाने के लिए। अगर वो मुस्लिम कन्वर्ट हो जाते तो उन्हें विस्थापित नहीं बनना पड़ता, ना उन्हें अपनी जमीन छोड़नी पड़ती, ना उन्हें अपना मकान छोड़ना पड़ता, ना उन्हें अपना व्यवसाय छोड़ना पड़ता। अगर उनके जीवन में कोई अध्याय था जिसको सम्मान के लिए उन्होंने अपना जमीन, अपना व्यापार, अपना घर बार छोड़कर भारत देश में आए, तो केवल एक बात थी, वो था हिंदू धर्म। उस धर्म के लिए, उस बंगालीपन के लिए आज मैं उनके साथ खड़ा हूं, और मेरे साथ बहुत लोग खड़े हैं। मैं नहीं देखना चाहता कि जिस बंगाल में 3 बार विभाजन हुआ है उस बंगाल में 4थी बार विभाजन हो जाए। आप ये बोलते हैं कि मेरे ऊपर टैग नहीं है बीजेपी का, मैं मान लेता हूँ थोड़ी देर की, इस पूरे मुहिम में कहीं बीजेपी का टैग नहीं है, तो क्यों नहीं कांग्रेस से मिलने जाते हैं? क्यों नहीं कांग्रेस में जो बंगाली है उनसे बात करते हैं? क्यों नहीं उनको भी ये बताते हैं कि बंगालियों को बचाया जाए? ये सिर्फ ये तो नहीं है कि कहीं गोपाल सामंत को अब एक राजनीति का नया रास्ता मिल गया है, एक नई समीकरण मिल गई है। कम से कम हिंदुओं का वोट नहीं बटोरा जा सकता, मुस्लिमों का वोट नहीं बटोरा जा सकता, बंगालियों का तो वोट बटोरा ही जा सकता है। बंगालियों का वोट बटोरना होता तो बंगाल में जाके बटोरते। अगर राजनीतिक इच्छा रहती तो बंगाल में जाके राजनीति करते। मैंने फिर कहा, क्या बंगाल मेरा अकेले का है? क्या बंगाल अकेले बंगाली का है? क्या आपका नहीं है? क्या आप लोगों का नहीं है? कलकत्ता में रसगुल्ला बनता है, कलकत्ता के रसगुल्ला को तो हर कोई शौक से खाता है। क्या वो बोल देता है कि नहीं वहां का नहीं है? मंशा राजनीति की है क्या? बिल्कुल नहीं है। मैंने आपको फिर बोला तो माना का जिक्र करते हैं तो मेरे को राजनीति की याद आती है कि एक माना बंगाल दिखता हुआ नजर आता है। 3 बार बंगाल जिस विभाजन को देख चुका है, आज हर बंगाली को सोचना चाहिए कि 4थे बार का विभाजन हमें नहीं देखना है। 4थे बार का विभाजन की पीड़ा हमें नहीं सहनी है, इसलिए ये लड़ाई है। और सिंपल सी बात है, आप एक बात, बहुत अच्छी बात आपने कही कि कांग्रेस के पास क्यों नहीं जाते, टीएमसी के पास क्यों नहीं जाते। हमने किसी को नहीं मना किया। हमने कब मना किया? हमने तो कांग्रेसियों को भी भेजा कि भैया आप भी इसमें सदस्य बनिए। अगर वो ना बने तो ये उनकी मंशा है। आप मुझे एक बात बताइए, कांग्रेस की बात कही, आपको एक बड़ी मजेदार किस्सा बताता हूं बंगाल में कांग्रेस की। बहुत मजेदार किस्सा है। अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के सांसद थे बंगाल से, एकमात्र सांसद थे और पार्लियामेंट में नेता प्रतिपक्ष थे। अधीर रंजन चौधरी को चुनाव हराने के लिए किसको बुलाया जाता है? टीएमसी की तरफ से यूसुफ पठान को बुलाया जाता है। यूसुफ पठान अधीर रंजन चौधरी को हरा देते हैं। एक बाहर का आयातित, फिर आप मत बोलिएगा कि मैं मुसलमानों पे बात कर रहा हूं। मैं बता रहा हूं आपको, मैं आपको बता रहा हूं, सुनिए नहीं, पहली पूरी बात देखिए, पहले मेहमान का हक बनता है, इसलिए मुझे बोलने। आप बोल लीजिए। बाहर से आयात करके एक मुसलमान को चुनाव लड़ाया जाता है, एक बंगाली हिंदू ब्राह्मण के खिलाफ, और उसको हराया जाता है। और उसके बाद कंट्री से मैं कांग्रेस की बात, मैं साफ तौर पे 5 बजे शाम के चुनाव का रिजल्ट आने के बाद जिस कांग्रेस के सांसद को हराया जाता है, उसी कांग्रेस का सर्वोच्च नेता राहुल गांधी उस पे बधाई देते हैं यूसुफ पठान को। तो हम बताइए उस कांग्रेस के पास हम जाएं? कौन सी बात लेके जाए? कौन सा न्याय की मांग करें? पूछ रहा हूं ना, तो मैं पूछ ले रहा हूं आपसे, साफ तौर पे पूछ ले रहा हूं। बड़ी अच्छी बात कही आपने, बहुत अच्छी बात कही। क्या इस भारत के मुसलमान भारत के नहीं हैं?
बिल्कुल। क्या यूसुफ पठान ने पूरी जिंदगी भारत के लिए खेला? बिल्कुल। इरफान पठान ने खेला? बिल्कुल। आप उसको ये कह दे कि ये बाहर का मुसलमान है, तो क्या मैं बोलता गुजरात हूं- में चुनाव नहीं जीत सकता था? क्या गुजरात में चुनाव नहीं जीत सकता था? क्यों गुजरात में नहीं लड़े? मैं बताता हूँ, शुभेंदु अधिकारी जी आते आपने हैं तो अभी माना में कहा, चुनाव का प्रचार करने। अभी आपने कहा, किन अभी वोटों के लिए? आपने मेरे को अभी 1 मिनट पहले आपने कहा कि राजनीतिक मंशा क्या है? हाँ बिल्कुल, मैं पूछ रहा हूँ तो यूसुफ ताकि पठान की स्पष्टीकरण- राजनीतिक मंशा उस दिन थी कि जब वो क्रिकेट से बैट में बल्ला मार रहे थे। हो सकती है क्या? मंशा, तो बिल्कुल फिर हो वो सकती है, पर गुजरात में मैं क्यों यही नहीं चीज अपनाए? मैं इसी लाइन में मैं जोड़ता गुजरात हूँ में कि क्यों शुभेंदु अपनाए नहीं? अधिकारी जब माना में कैंपेन करने आते तब वो बाहरी नहीं होते क्या वो हैं। चुनाव लड़ने जब आते मनोज हैं? तिवारी बिहारियों के वोट के लिए बीजेपी कार्यालय में आते हैं, बिहारियों से मिलते हैं, तब वो नहीं होते हैं। तो ये बात को स्पष्ट रूप से कहना कि कोई बाहर का है, वो ये बात मैं मानता हूं कि वो तो बाहर भूपेश बघेल को आप नकारेंगे? भूपेश बघेल को मैं क्यों नकारूं? भूपेश बघेल तो सबसे पहले बोलते हैं। जिस कांग्रेस का नाम लिया आपने, मैं उस कांग्रेस की मैं तो विचारधारा सवाल पूछ रहा को हूं, मैं उसी कांग्रेस की साफ विचारधारा को सवाल पूछ रहा आपके हूं। मुंह से मैं बुलवाना साफ चाहता सवाल था और आपने बोल दिया। नहीं, मैं साफ सवाल पूछ रहा हूं। मैं किसी को ना नकार सकता हूं ना मैं किसी को सपोर्ट कर, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि मैं लोगों सिर्फ में- इतना जानता मैं हूं, लोगों में गोपाल जी, मैं सिर्फ इतना जानता हूं, जब बंगाल का, तो देखिए आधारभूत बात करते हैं, बंगाल का विभाजन क्यों हुआ? बंगाल का विभाजन इसलिए हुआ कि जो बंगाली थे, मैं उन्हें हिंदू बंगाली ने कहकर गलत नहीं बोलूंगा, जो बंगाली थे वो इस तरफ रह गए, जो बंगाली मुसलमान थे, जो मुसलमान बांग्ला भाषा बोलते थे, सॉरी, जो मुसलमान बांग्ला भाषा बोलते थे वो बांग्लादेश चले गए। तो यहां तो हमें रहने देते, यहां हमारा अधिकार क्यों छीन रहे हैं? आप मुझसे डिबेट में आने से पहले, मुझे बुलाने से पहले एक बार मुर्शिदाबाद का घटना देख लीजिए। एसआईआर में ऐसी कौन सी घटना हो गई कि 37 घरों को जला दिया जाता है, 3 लोगों को जिंदा जला दिया जाता है? ऐसी कौन सी घटना हो गई कि पूरे देश में एसआईआर चल रहा है, कहीं कहीं हो हल्ला नहीं है, कहीं परेशानी नहीं है, सिर्फ बंगाल में आप परेशानी है। देश आजाद के 75 साल बाद किसी का डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, उसने करीब आपको 10 बार वोट दिया हुआ, उसके बाद आप उसको बोलेंगे छत्तीसगढ़ में सबने दिया ना। 1 मिनट रुक जाइए, मेरी सवाल को पूरा हो जाने दीजिए। 10 बार किसी बीजेपी को, किसी कांग्रेस को, किसी नेता को वोट देने के बाद अगर आप उससे वो पूछेंगे कि अब तुम्हारे वोट का अधिकार है कि नहीं, तो ये कहां तक जायज है? ये कहां तक जायज है कि तुम अभी किसी ने खाना खाया, वो 10 बार किसी ने खाना खाया, उसको बताओ फिर से खाना खा के कि तुम खाना खा सकते हो कि नहीं खा सकते हो? ये आप सभी ने वोट किया होगा। छत्तीसगढ़ में और सबने अब दिया। ये पूछा जा रहा है कि आप फर्जी वोटर है फिर या साफ वोटर है, तो ये कहां का न्याय? ये तो पहले तय होना चाहिए वोट से पहले, बीच में आकर के ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि एसआईआर करानी देखिए, पड़ गई? छत्तीसगढ़ में खैर, मैं सबने दिया। बीजेपी के राजीव चक्रवर्ती जी को बुलाया और उनसे बेबाकी से पूछूंगा, वो भी आए हुए हैं, वो जब मंच पे बैठेंगे तो उनसे पूरे देश की बात करूंगा मैं, उनके लिए एक बार ताली बजा दीजिए। उनसे बहुत सारे सवाल पूछने हैं मुझे और बहुत तीखे सवाल पूछने, पर खैर सेब बंगाल को लेकर के मैं एकदम क्लियर साफ पूछता हूं कि जिस तरीके से आपने यूसुफ पठान का नाम छेड़ा, तो क्या भारत के मुसलमान को आप भारतीय मुसलमान नहीं मानते हैं? किसने बोला? किसने बोला? ये अंदर बाहर की बात कोई मराठी क्या नहीं। बाबरी मस्जिद बनाने वाला बंगाल में जो अभी घटना चल रही है वो कौन कर रहा है? मतलब वो विरोध होना चाहिए। कौन करेगा? आप कीजिए, हम करते, सब करेंगे। नहीं, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ, जो बाबरी मस्जिद बनाने का कार्य कर रहा है वो कौन कर रहा है? वो तो टीएमसी के ही नेता कर रहे हैं। टीएमसी तो छोड़ दिए, नहीं वो है कौन? मुस्लिम किस है। कास्ट से? मुस्लिम से। भारतीय मुस्लिम ही है ना? बिल्कुल। तो ऐसा काम क्यों कर रहे हैं? देखिए तो भारतीय एक बात बताइए, क्या बाबरी मस्जिद नहीं बनाना चाहिए? बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। किस वजह से? हमारे हृदय को जिस बात से ठेस पहुंचता है, बहुसंख्यकों को हृदय की जिस बात से आप ये ठेस कहिए पहुंचता कि है, मस्जिद बनाना चाहिए, बाबरी मस्जिद नाम नहीं बनाना रखना चाहिए, बाबरी हाँ, मस्जिद नहीं ये बनाना बोलिए, चाहिए। ये साफ बोलिए। मस्जिद 100 बार बनाए, लेकिन बाबरी मस्जिद ही क्यों? क्या हमारे हृदय में बार बार पैर रख के उसको दबाने का प्रयास करते रहना ही हिंदू मुस्लिम का काम है या ये भारतीय मुस्लिम का काम है? ऐसा तो नहीं है ना। तो फिर ये क्यों हो रहा है? आप एक बार कल्पना तो करिए। अरे कलकत्ता के अंदर न्यू मार्केट है, आज उमेश मिशन जी की बात सुन रहा था मैं, सुन के मेरे हृदय में रुंदन हो रहा था। मैं एक बार कल्पना करिए कि जिस कलकत्ता शहर को मेट्रोपॉलिटन माना जाता था, जिस कलकत्ता शहर को भारत का राजधानी माना जाता था, उसके हृदय स्थल में न्यू मार्केट में खुलेआम गाय काट के लटका दिया जाता है और उसका मुंडी सामने रख दिया जाता है। ये कौन कर रहा है? तो क्या बीजेपी के आने के बाद रुकेगा? निश्चित रुकेगा। कम से कम मैं इतना तो बोल सकता हूं कि जिस उत्तर प्रदेश के ऊपर गौमांस की तस्करी का सबसे ज्यादा आरोप लगता था, आज उस उत्तर प्रदेश में गौमांस
करने वाला 3 बार घर में पहले सोचता होगा कि मैं आज निकलूं या नहीं निकलूं। तो अब बीजेपी चुनाव के मुद्दे ये रहेंगे, गाय, मैं बीजेपी मस्जिद, देखिए, नहीं मैं एक बात पूछ रहा हूं कि आपसे आपने बोला ना कि बीजेपी के आने के बाद रुकेगा, तो मैं बोल रहा हूं कि चलिए, उम्मीद है, बिल्कुल पूरी उम्मीद है, पूरी उम्मीद है। देखिए, मैं एक बंगाली होने के नाते आपके मंच पर आया हूं। मैंने भी बंगाली होने के नाते आपको मैं बुलाया है। बंगाली होने के नाते आया नाते हूं। नहीं बुलाया, बीजेपी के नाते मैं फिर इशारा करूंगा कि राजीव जी को बुलाया, राजीव जी को बुलाया है। आपको राजीव जी का स्वागत है, आप बीजेपी के सारे सवाल उनसे पूछ लीजिएगा, लेकिन बंगाली होने की तैयारी कर लीजिए। लेकिन बंगाली होने के नाते आप मुझसे जो पूछ सकते हैं। और फिर मैं बताना चाहूंगा अपने अंतिम दौर में कि बंगाल को बचाना मेरा अकेले का कर्तव्य नहीं है, किसी बंगाली का अकेले का कर्तव्य नहीं है, अपितु संपूर्ण देश के संपूर्ण नागरिकों का कर्तव्य है। ये वो बंगाल है जिसने स्वतंत्रता संग्राम दी, ये वो बंगाल है जहां से नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने देश के पहले आजाद हिंद फौज का गठन किया, वो आते हैं। ये बंगाल वो है जहां 17 साल का खुदीराम बोस फांसी पर हंसते हंसते स्वाधीनता के लिए झूल गया। ये बंगाल वो है जो आज वंदे मातरम गीत आप गा रहे हैं तो वहां से आया है। ये बंगाल वो है जहां से जन गण मन आता है। इस बंगाल को नहीं बचाएंगे तो किस धरती को बचाएंगे और कब बचाएंगे? मुझे लगता है हर भारतीय को आगे आकर इस बंगाल को बचाने की एक चेष्टा तो करनी चाहिए, एक चेष्टा। ये चेष्टा की जब आप बात करते तो मुझे एक बात याद आती है कि बंगाल में गोपाल सामंतो जी बंगाली से वोट मांगने बीजेपी के लिए जाएंगे, क्योंकि उम्मीद नजर आती है आपको बीजेपी में, इसलिए मैं पूछ रहा हूं कि जाएंगे बंगालियों को बंगाल में समझाने जाएंगे कि तुम्हें इस बार ममता बनर्जी को हराना है? 2 उदाहरण देता हूं, समय कम है इसलिए मैं फटाफट 2 उदाहरण देता हूं। नेताजी सुभाष बोस जी ने आजाद हिंद फौज की स्थापना के लिए रशिया गए, जर्मनी गए। उन्होंने रशियन और जर्मनियों से नहीं कहा कि वहां जाके लड़ाई लड़ो, लेकिन मनोभावना पैदा की, मनोदृष्टि पैदा की। वैसे ही आपको मैं बता दूं, जब इजराइल देश का निर्माण हुआ तो पूरे विश्व में जियोनिज्म मूवमेंट चला। जियोनिज्म मूवमेंट किसी एक जगह पे नहीं चला, पूरे विश्व में चला, पूरे विश्व पटल पर चला। और उस जियोनिज्म मूवमेंट का रिजल्ट ये निकला कि इजराइल जैसा एक देश बना। तो भूमि या भूमि के बाउंड्रीज ये हमें नहीं रोकते हैं अपने भावनाओं को आगे पहुंचाने के लिए। कई बार क्या होता है, वोट भावनाओं पर पड़ती है, वोट विचारधारा पर पड़ती है, और वोट आपके आवाज पर पड़ती है। वो आवाज जरूरी नहीं है कि कहां से आ रहा है, वो आवाज जरूरी नहीं है कि छत्तीसगढ़ से आ रहा है, कि महाराष्ट्र से आ रहा है, कि बेंगलोर से आ रहा है। वो आवाज अच्छी होनी चाहिए और सच्ची होनी चाहिए। मेरा प्रयास बस इतना है कि हमारी आवाज अच्छी और सच्ची हो और एक बंगाली के कानों तक पहुंचे जो मुझे इस बात का इल्म करा दे कि 45,000 दुर्गा पूजा में 500 करोड़ और 614 मदरसा में 5,713 करोड़ क्यों, किस लिए? इस सवाल को ममता बनर्जी से बार बार पूछना चाहिए, हर बंगाली को पूछना चाहिए। और मेरा बस इतना ही प्रयास है और मैं इतना ही प्रयास करते रहूंगा। लास्ट सवाल, आखिरी सवाल साफ तौर पे पूछ ले रहा हूं मैं, क्या कभी ऐसा होगा कि गोपाल सामंतो जी चुनाव लड़ेंगे और इस मुद्दे पे लड़ेंगे? क्योंकि हाइट तो बन रही है, पहचान तो बन रही है, और उसी में एक सवाल फिर मैं जोड़ देता हूं कि क्या इस मुहिम से वो सफलता जो आपने एक्सपेक्टेशन की थी, वो जागरूकता जो गोपाल सामंतो ने एक्सपेक्टेशन की थी, क्या वो मिल रही है? मेरी 2 ही एक्सपेक्टेशन है इस मुहिम से। एक तो बंगाली अपने आप को हिंदू बंगाली बोलना छोड़ दे और केवल बंगाली बोले। दूसरा, इस देश में बांग्ला भाषी और बांग्लादेशी ये अलग अलग रूप से पहचाने जाएं। इस 2 उद्देश्य और 2 ध्येय के अलावा न राजनीतिक कोई उद्देश्य है न राजनीतिक कोई ध्येय है। समय, हम लोग हमेशा कहते हैं समय ही बलवान होता है, समय ही दिखाएगा, समय ही देखेगा कि बंगाल में आने वाले समय में क्या होता है। और मुझे लगता है आम बंगाली ऐसे जाग चुका है और बहुत जाग चुका है, और ये अन्याय अब बंद होना चाहिए और ये अन्याय बंद होकर रहेगा, इसमें कोई 2 मत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया गोपाल भैया, धन्यवाद। आपने बंगालियों को लेकर के बात कही, और मैं ये समझता हूं कि बंगाली इस बार तकलीफ में है, इस बार चीज़ों में है।
खैर, बंगाल को बचाने के लिए क्या क्या कदम उठाए जाएंगे, बंगालियों को बचाने के लिए सरकार क्या क्या कदम उठाएगी, और टीएमसी की लड़ाई इस बार बीजेपी से कितनी तगड़ी होगी, और बीजेपी की लड़ाई इस बार टीएमसी से कितनी तगड़ी होगी, वो देखना बहुत अहम हो जाएगा। इस बार फिर से ममता बनर्जी रहेंगे या फिर इस बार एक नया मुख्यमंत्री बंगाल को देखने को मिलेगा। खैर,